Radhe Radhe. Hello, my dear lovely people. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni, and I welcome you all to my channel. So today's video will be about what will be the relationship between you and your future spouse की कैसा रिलेशनशिप होगा आप दोनों का, आपका और आपकी फ्यूचर स्पाउस का. बिकॉज ठीक है, आपको उनके लुक्स पता लग गए, आपको उनकी पर्सनालिटी पता लग गई क्या है, बट उनकी पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी कंबाइन होके कैसे आप लोगों का आगे जो जर्नी है, आपकी मैरिड लाइफ की जो जर्नी है वो कैसी जाएगी. So everything about it. So without any further ado, let's get into the video. Now we'll get screenshot of the pile. So please pick your pile and I'll see you with the reading. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल वन, हाउ आर यू ऑल. ओके, सो हम देखेंगे दैट व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस की आप दोनों की जो भी केमिस्ट्री है, ऐसे आप दोनों का एक दो डिफरेंट पर्सन इकट्ठे कैसे मैरिड लाइफ की आप लोगों की जर्नी निकलेगी. ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड्स. पाइल वन, रिलेशनशिप बिटवीन पाइल वन एंड द फ्यूचर स्पाउस. वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. Okay, so we have the page of pentacles, 10 of swords, six of swords, and the moon. Okay, I want one more card. Relationship between pile one and their future spouse. Okay, two cards, eight of swords and eight of pentacles. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल नंबर वन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एट एनर्जी विच मीन्स कि जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो आपको एक टाइप ऑफ पेशेंस, एक टाइप ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ अब बहुत देख लिया, अब बहुत सीख लिया, उसके बाद मिलेंगे. प्लस आपको वो बहुत पेशेंस, एक हम होते हैं ना जहाँ पे एक पर्सन एंग्जियस है या फिर एक पर्सन को जल्दी जल्दी पड़ी होती है कि हाँ जल्दी जल्दी कर लो सब कुछ, वो आपके पेरेंट, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो बहुत आपको पेशेंस सिखाएंगे. पेशेंस एज इन कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा जहाँ पे आप जल्दी काम कर ही नहीं पाओगे, आपको पेशेंटली ही वेट करना पड़ेगा. एंड काफ़ी आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसे दिख रहा है कि जब आप दोनों बहुत एक हीटेड कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो दोनों को लर्न करना पड़ेगा कि हाँ पेशेंट रह के पेशेंस से ही काम करना है. बिकॉज आई एम सीइंग कि दैट बोथ ऑफ यू विल बी हेडस्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब है कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी अपने ओपिनियन रखने से नहीं हटेंगे एंड आप भी नहीं हटोगे. तो वो वाली एनर्जी कि दोनों को होगा कि हाँ आई वांट टू प्रूव माय पॉइंट, बट एट द एंड ऑफ डे ऐसे होगा कि ठीक है लड़ाई कर ली तो उसके बाद यू बोथ आर गोइंग टू सेटल डाउन कि ठीक है, आपके जो थॉट्स होंगे उनके जो थॉट्स होंगे, लड़ाई कर ली, प्रॉपर कर ली, उसमें फिर देखते नहीं है कि हाँ क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे. लेकिन इतना आपके फ्यूचर स्पाउस को पता होगा कि हाँ लिमिट में रह के बोलना होता है. बिकॉज आई एम सीइंग पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो व्हेन लाइफ गिव यू लेमन्स मेक इट एन्चेंटेड लेमिनेट. तो उनको ऐसे लगेगा कि हाँ ये उनका टाइम है कि वो जो भी अपने अंदर उनको आपके बारे में है जो भी है वो बोल दें एंड उसके बाद नो हार्ड फीलिंग्स नथिंग. तो वो चीज़ उनको एक टाइप्स ऑफ ये भी होता है कि हाँ जो भी हार्ड फीलिंग्स थी वो निकल गई लड़ाई की फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं रहा. तो ऐसे आप दोनों का तालमेल बैठेगा तो वो इतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है. इट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व. बट आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू बी अ बिट सेंसिटिव और आप थोड़ा क्रैंकी रहोगे कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने ऊंची आवाज़ में भी आपसे बात कर ली देन आप उनको छोड़ोगे नहीं. बिकॉज यू विल बी लाइक कि बात करनी है तो पेशेंस से करो, बात करनी है तो आहिस्ता करो, मेरे से तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी. सो ऐसे ऐसे करके आपके फ्यूचर स्पाउस को पता लगेगा कि क्या आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं क्या नहीं है. बिकॉज आप ऐसे कहोगे कि अगर स्टार्टिंग में ऐसा है तो ये तो लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलेगा एंड विच यू रियली डोंट वांट. तो आपका यही मोटिव रहेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस प्रॉपर ऐसे ही वे में रहे जहाँ पे आप दोनों इक्वली कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी आप दोनों शेयर कर सकते हो, लेकिन एक दायरा रहे, एक बाउंड्री रहे, वो वाली चीज़ होगी आप में. एंड आई एम सेइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू इट कुड बी कि आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो आफ्टर मैरिज और आप दोनों ही, यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस बोथ विल शिफ्ट टू सम अदर प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ. जैसे ये नहीं है कि मैं अब्रॉड ही कहूँगी, हाँ फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग अब्रॉड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है वो एक आप ना किसी जगह से बहुत अटैच लग रहे हो, आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं से बड़े अटैच्ड होंगे एंड वो चीज़, वो अटैचमेंट ही आप दोनों का लाइफ लेसन होगा कि वो अटैचमेंट को डिटैच करना है एंड वो जगह छोड़नी पड़ेगी. तो वो आप दोनों को एक काइंड ऑफ
करना पड़ेगा एंड आप लोग कर लोगे। उसके बाद आप जहाँ पे अभी रह रहे हो उस सिटी में तो नहीं रहोगे आफ्टर मैरिज। ये तो कार्ड्स आर टेलिंग मी कि वो चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि आपको भी है ना आपके फ्यूचर स्पाउस को भी, दोनों को ही ऐसा होगा कि फैमिली से दूर जाना ही पड़ेगा। बिकॉज सी टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज एसेंशियल। एक ऐसा भी होगा कि आपके करियर एस्पेक्ट से ऐसा होगा कि दिस इज नेसेसरी। आपका जो करंट फेज चल रहा होगा वहाँ पे आप मनी तो अर्न कर रहे होगे, आपके फ्यूचर स्पाउस तो अर्न कर रहे होंगे, बट एक आप लोगों को होगा कि हाँ ग्रो और करना है और अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ कहीं और जगह पे, या फिर आपको कोई प्रमोशन वाला लेटर मिल सकता है किसी और ब्रांच में, या आपके फ्यूचर स्पाउस को मिल सकता है। तो आप दोनों के करियर के लिए वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होगा। एंड आप ऐसे कहोगे कि जैसे आगे आपने फैमिली प्लानिंग भी करनी है, तो जहाँ पे जो कोई जगह पे आप जा रहे हो वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ लेकर स्टार्टिंग से लेकर प्रॉपर स्कूल कॉलेज सब कुछ है, मेडिसिन वाली चीज़ें अच्छी हैं, तो वो वाली चीज़ होगी। तो आप उसके पर्सपेक्टिव रखते हुए भी अपनी लोकेशन बदलोगे आफ्टर मैरिज, विच विल रिक्वायर कि देखो आप जहाँ पे आप अपनी सेफ स्पेस पे हो कि आपकी फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, लेकिन जब आप अब्रॉड जा रहे हो तो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस तब दोनों अकेले होगे। सो दिस विल मीन कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी और बढ़ेगी, आप आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को और जानोगे। यस देयर आर गोइंग टू बी कि कैसे करना है, क्या करना है, एंग्जाइटी वगैरह होंगी, लेकिन या फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि उनका एक ये होगा कि हाँ एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना कि करना तो खुद ही करना ना। बेशक हम भगवान को प्रे कर सकते हैं, बट भगवान तो कहते हैं कि अगर आप खुद रेडी नहीं हो हेल्प के लिए तो आगे मैं हेल्प कैसे करूँ, वो वाली चीज़ है। तो योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग हो गए। हेडस्ट्रॉन्ग एज इन ये भी होगी कि हाँ अगर ये काम करना है तो करना है, उसके बारे में फिर इतना सोचना नहीं है, एंड ही और शी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू अ लॉट। तो वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम जरूर रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, वो वाली एनर्जी है। बट येस कि अगर जहाँ पे आप गलत हो गए सो वो सार्केस्टिक वे में या प्रॉपर वे में आपको बताने से हटेंगे भी नहीं, वो वाली चीज़ है। तो उस पर आपको थोड़ा सा ऐसे बुरा लग सकता है कि ऐसे कैसे सीधा बोल दिया, बट वो नेसेसरी भी होगा। लेकिन आप ऐसे हो कि मेरे को कोई कैसे बोल देगा मैं तो नहीं सुनूंगी, तो वो थोड़ा ऐसे है कि हाँ आप पहले उनको सुनो, वो आपको ठीक लग रहा है तो मानो, नहीं मानना तो आप ऑफकोर्स लड़ सकते हो, बट ऐसे होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो वही बोलेंगे जो कि आपके लिए बेटर होगा, वो वाली चीज़ दिख रही है। Relationship between pile number 1 and the future spouse. किंग ऑफ कप। सी आफ्टर योर मैरिज इट इज बी लाइक कि आप दोनों का जो वैसे हम कह रहे हैं ना लाइक संडे मॉर्निंग जैसे होगा जहाँ पे सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट योर संडे मॉर्निंग्स बहुत पीसफुल होने वाली हैं, बट पीसफुल होंगी लेकिन बीच बीच में ऐसा ज़रूर होगा कि आप दोनों को ना बीच में काम की कॉल आ गई एंड जाना पड़ रहा है, आपको कॉल आ गई, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को लाइक ऐसे है कि आप लोग अपना इंजॉय करो, अपना रिलैक्स कर रहे हो एंड एकदम से कॉल आ गई एंड देन यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन एंड गो। तो वो चीज़ में आप दोनों का बड़ा ऐसे दिख रहा है कि आपका मन नहीं करेगा जाने का, बट इट विल बी नेसेसरी बिकॉज ये आपका पार्ट होगा काम का। एंड ऑल्सो वाइल मेकिंग द वीडियो लाइक दिस इज गिविंग मी अ साइन कि जब भी मैं वीडियो बना रही हूँ बीच बीच में से कुछ ना कुछ इंटरप्शन हो रहा है, बट लाइक मेरे को बहुत रिलैक्स फीलिंग आ रही है एंड आई रियली वांट टू सिट इन अ कंफर्टेबल वे टू। तो वो वाली चीज़ होगी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ काफ़ी रिलैक्सिंग टाइम एंड वो सब सारी चीज़ें बहुत इंजॉय करोगे। बट ऐसा टाइम भी हो सकता है कि बीच बीच में कभी आपको कॉल आ गया या फिर इमरजेंसी कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। देन योर फ्यूचर स्पाउस या आप दोनों ऐसे पाउट करोगे कि फिर से आ गया, पहले बोला था कि नहीं 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 इस बार नहीं जाऊँगा, इस बार नहीं जाऊँगी, तो वो वाली थोड़ी एनर्जी दिख रही है। तो वो है कि ऐसे आपका अटैचमेंट और डिटैचमेंट चलता रहेगा कि इवन इफ आप दोनों आराम से बैठे हो तो कभी कभी ऐसे कॉल आ जाती है, तो योर फ्यूचर स्पाउस या आपको जाना ही पड़ेगा, तो वाली एनर्जी है। तो ऐसे है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्रॉपर टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस पे ऐसे प्रॉपर डिनोट नहीं करने देंगे, ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को। एक ऐसे नहीं होगा कि आप 24/7 अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते रहो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अपना करियर होगा, आपने जो एजुकेशन कर रखी है उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होगा, आप उससे बिजी रहोगे, सेम विद योर फ्यूचर स्पाउस। लेकिन ऐसे होगा कि हाँ अगर ये डिवोटेड टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए तो वो चीज़ है। ऑफकोर्स बैक ऑफ द माइंड में तो ऑफकोर्स आपके पार्टनर रहेंगे, बट ये है कि आप इंडिविजुअली बहुत बिजी रहोगे। अपने करियर में भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तो वो वाली एनर्जी है कि उसमें भी क्या आइडियाज़ आप और इन्वेंट करो, तो क्यों कोई ना सॉर्ट ऐसी एनर्जी लग रही है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ऐसे हो सकता है कि आपका खुद का बिजनेस हो या आपके फ्यूचर स्पाउस का बिजनेस हो जो आपको भी हैंडल करना हो, या फिर आप खुद का बिजनेस हो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैंडल कर रहे हो। तो वो वाली एनर्जी है कि हैंडल करना है, कि बहुत मेजर काम है तो उसको हैंडल कैसे करना है, प्रॉपर वर्कर्स को भी देखना, सब कुछ है। तो वो वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में। एंड ये चीज़ एक वर्क वाली एनर्जी दिख रही है कि ये भी चीज़ आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बढ़ाएगी, कि आप दोनों को पता लगेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि साथ काम नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि लड़ाई हो जाती है, लेकिन आप दोनों के टाइम पे उल्टा होएगा। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो ना, बेशक डायरेक्टली आपके काम के रिलेटेड नहीं है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस सपोज क्लाइंट है, किसी चीज़ की है, कुछ भी है, लेकिन आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगी और वो दोनों का काम बहुत अच्छे से होगा। वैसे पीपल विल बी शॉक कि कपल्स तो लड़ाई कर पड़ते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो उस चीज़ में आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। पाइल नंबर 1 ओके, मोर कार्ड्स, रिलेशनशिप बिटवीन पाइल 1 एंड द फ्यूचर स्पाउस।
Lovers. Okay, see, you both will be really devoted to each other, but yes, devotion भी उस तक ही होगा जब तक कि हो कि हाँ इतना है कि of course they will be loyal and everything and you will be loyal too, वो वाली एनर्जी है. बट इट विल बी लाइक कि आप दोनों का जो टाइम इकट्ठे होगा ना वो थोड़ा ऐसे होगा कि आप दोनों को टाइम थोड़ा कम मिलेगा. ऐसे भी हो सकता है कि पहले आपके फ्यूचर स्पाउस रीलोकेट कर दें, फिर आप थोड़ी देर के बाद जाओ, तो वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे. देन यू विल फील कि अभी तो शादी हुई थी, अभी तो हम रिलेशनशिप में आए थे, तो वो चीज़ ऐसे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा होगा कि वाई डिड आई डू दिस, तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है. तो उस चीज़ में आपको ऐसे होगा कि मैंने करा क्यों. बट विद टाइम आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्यों हुआ और ये होना ज़रूरी क्यों था. बिकॉज उस टाइम पे अगर आपके फ्यूचर स्पाउस रिलोकेट ना करते तो शायद जो आप चीज़ अभी कर रहे थे आप उसमें परफेक्ट ना हो पाते, या फिर आप वो जो चीज़ कर रहे थे वो उतना आपको बेनिफिट ना दे पाती बिकॉज आप अपने फ्यूचर स्पाउस की तरफ डिवोटेड होते. तो वाली एनर्जी लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ 8 एनर्जी. तो आप दोनों का ना ऐसे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, प्लस आप दोनों का रिलेशन कार्मिक भी है कि आप दोनों को हर एक चीज़ लर्न करनी है. आपको एक चीज़ के साथ ना अटैचमेंट नहीं शो करना है, थोड़ा डिटैचमेंट रखना है. तो वो चीज़ एक मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में लग रहा है. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, सो देयर विल बी टाइम्स कि जहाँ पे कभी आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप कैरिड अवे चले गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, आप बहुत एंग्जियस हो रहे हो, आपको रेस्टलेसनेस हो रही है, आपको नींद भी नहीं आ रही है. देन योर फ्यूचर स्पाउस अगर वो सो भी रहे होंगे देन ऑल्सो ही और शी बी लाइक कि नहीं आपको हेल्प करनी है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दिस क्यूट ऐसे इमेजिनेशन में आ रही है कि इवन इफ आप काम कर रहे हो एंड आप काम करते करते थक गए हो जो भी है, आपके फ्यूचर स्पाउस वेट करेंगे कि आप कब वापस आओगे एंड देन यू बोथ विल कम एंड स्लीप टुगेदर. वो वाली एनर्जी है आप दोनों की. इवन इफ आपके फ्यूचर स्पाउस को वेट करना पड़े, आपका दे विल कम एंड वेट फॉर यू. ऐसे होगा जहाँ पे आप काम करोगे वहीं पे आके सो जाएंगे, वो वाली एनर्जी है. बट दे विल वांट कि हाँ आप दोनों का कुछ जो क्वालिटी टाइम होता है ना वो चीज़ सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए कि बेशक आप काम करो लेकिन आप दोनों इकट्ठे हो. फिर अगेन 8 ऑफ कप्स विच शोज कि इफ योर लाइफ फील स्टेल एक्सप्लोर सम न्यू सीनरी. ये वाली एनर्जी है कि आप दोनों की लाइफ में ना ऐसे होएगा कि जैसे लाइफ चल रही है एंड यू बोथ विल लाइक नहीं यार अब तो नहीं ब्रेक की, अब तो ब्रेक चाहिए. देन यू विल लाइक कि लेट मी सी माई शेड्यूल. आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे देखेंगे एंड देन यू बोथ विल लाइक कि इस डेट पे तो जाना ही जाना है, इस डेट पे टिकट्स बुक हो रही है, इस डेट पे ये हो रहा है, जाना ही जाना है. एंड देन यू बोथ विल लाइक कि हाँ कोई भी कुछ भी कर ले इस डेट पे तो छुट्टी लेनी ही लेनी है, जाना ही जाना है. तो ऐसा भी होगा जैसे आप लोगों का काफ़ी बिजनेस वाली एनर्जी की अपना काम है, तो वो चीज़ भी होगी कि आप लोगों को खुद को छुट्टी ही नहीं होती क्योंकि जिसका खुद का बिजनेस है उसको क्या छुट्टी. लेकिन आप वैसे कहोगे कि नहीं इस टाइम हम दोनों का टाइम होगा एंड देन हम उस टाइम पे काम की बात नहीं करेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रोमिसेस करोगे. ठीक है, वो वाली एनर्जी है आप दोनों की. एंड समथिंग एल्स रिलेशनशिप बिटवीन पाइल नंबर 1 एंड द फ्यूचर स्पाउस. तो आई एम सेइंग कि आप दोनों एक पेट अडॉप्ट कर सकते हो. इट कैन बी अ कैट एंड आई एम सो सेइंग फॉर सम फ्यू ऑफ यू दैट इट कुड बी अ रैबिट भी हो सकता है, रैबिट, अ कैट और अ डॉग, लाइक वट एवर यू वांट अ पेट. वो वाली एनर्जी है कि आप कोई भी पेट डॉग कुछ भी पेट एनिमल रख सकते हो आफ्टर मैरिज, जो आप दोनों का एक सोर्स ऑफ ऐसे होगा कि हाँ ये हमारा बेबी है, ये हमने इसको वैसे बड़ा पाल पोस के बड़ा करना है. वो वाली एनर्जी है. एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप दोनों की ना स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा एक दूसरे को होगी कि आपकी स्ट्रेंथ आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की स्ट्रेंथ आप होगे. एंड इंडिविजुअली आप दोनों बहुत ज़्यादा विश करोगे कि हाँ आप दोनों इंडिविजुअली ग्रो करो एंड जहाँ पे भी आप काम करो जो भी आप करो उसमें आप शाइन करो. एंड विच यू both are going to do with the strength and the knight of cups energy कि आप दोनों से constant state of gratitude में रहोगे कि हाँ आपकी रिलेशनशिप भी अच्छा है, आपकी लाइफ भी अच्छी जा रही है, वो सब चीज़ें जा रही है. बट ऐसे भी है कि जैसे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो रेस्टलेसनेस हो जाता है, थोड़ा सा बंदा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है. तो वो रेस्टलेसनेस के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही रेस्टलेस हो रहे हो, तभी आप दोनों ऐसे हो रहा है कि हाँ क्या करें. बट बोथ ऑफ यू विल टॉक एंड जैसे आप दोनों बात कर रहे हो और कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी और ऐसे आप करके ऐसे बात कर रहे हो, तो वो वाली एनर्जी है कि उसमें आपको बहुत पीस मिल रहा है, आपको रिलीफ मिल रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी मिल रहा है आपको भी मिल रहा है. एंड उससे आप दोनों का ऐसे दिमाग लाइट हो रहा है कि ओके फाइन ठीक है अच्छा है. वो वाली एनर्जी हो रही है. सो अगर ऐसे भी फेस भी आएगा देन ऑल्सो बोथ विल बी एबल टू फेस इट. वो वाली एनर्जी है. एंड आई एम सीइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1. लॉन्ग डिस्टेंस बेशक आप दोनों चेंज भी रिलोकेट भी कर दो फिर भी ऐसा होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस होगा. स्टार्टिंग में तो मुझे दिख रहा है, मुझे ऑल्सो बी अ टेस्ट फॉर यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. Okay, this is for the reading my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings you can surely DM me on my Instagram @tarotbyavni. Please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.
Radhe Radhe. Hello my dear pile 2, how are you all? Okay, so now we'll see that what will be the relationship between, how will be the relationship between you and your future spouse, कि आप लोगों की मैरिड लाइफ जर्नी में कैसा आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा and everything. Okay, let me shuffle the cards. Guys, relationship between pile number 2 and the future spouse. We have Page of Pentacles, Two of Pentacles, Six of Wands. Final number 2 आपके जो future spouse होंगे ना. Okay, let me show you the cards first. Cozy, Knight of Wands, Seven of Wands, Six of Pentacles, and we have Eight of Cups. One more card. Okay, the Magician. So first of all, pile number 2, your future spouse is going to be a bit more clingy and you will be admired by this person. वो वाली एनर्जी है कि बहुत ही एडमायर करेंगे आपको कि आप रेडी भी हो रहे हो, so they'll sit in the corner and then they'll see you and you know look up and down. वो वाली एनर्जी है, थोड़ा ताड़ने वाली एनर्जी है. वो वाली एनर्जी कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत एडमायर करने वाले हैं आपको एंड दे रियली लव द वे यू लुक एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ. वो वाली एनर्जी है. इवन इफ आप अपने नॉर्मल क्लोथ्स में हो ना एंड यू वुड बी ईटिंग एंड वो चीज़ है, देन यू लाइक योर फ्यूचर स्पाउस लाइक यू आर लुकिंग सो प्रिटी एंड लाइक यू आर लुकिंग सो हैंडसम एंड आप अपने आप को देखोगे कि मैंने तो शॉर्ट्स डाली हुई है, मैंने तो ये करा हुआ है, नॉर्मल पजामे में हूँ. वो वाली एनर्जी है. तो आपको कैसे, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ा अच्छा लगेगा बिकॉज उनको ना एक होमली वाइब आपको देख के आती होगी, तो उनको वो होम वाइब बहुत प्यारी और अच्छी लगती है एंड दे वांट टू चेरिश इट. वो वाली एनर्जी है. बट आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना, जैसे आप दोनों की मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि कैसा रहेगा, योर फ्यूचर स्पाउस वुड हैव बीन मिसअंडरस्टूड बाय अदर्स इन द पास्ट. वो वाली एनर्जी है कि दूसरे लोगों ने काफ़ी मिसअंडरस्टैंड किया होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को एंड वो चीज़ वो थक गए होंगे बता के कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ मैंने नहीं करी है. वो चीज़ है एक सफाइयाँ देनी. तो पहले उनको ऐसा लगता था कि हाँ उनको देनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए कि हाँ वो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है. बट नाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक जो बोलना है बोलो. जब आप दोनों की मैरिज हो जाएगी जो बोलना है बोलो, आई डोंट केयर. बिकॉज आपसे उनको इतना वो लगेगा, आपसे उनको एक चीज़ आएगी कि हाँ यू डोंट नीड एनी वन एल्स टू यू नो सपोर्ट यू और टू ऐसे मोटिवेट करने के लिए. उनको ऐसे आप स्ट्रेंथ देने वाले अपने फ्यूचर स्पाउस को कि ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमें दूसरों की वैलिडेशन चाहिए, जो चीज़ चाहिए वी बोथ आर कंप्लीट विद ईच अदर. तो वो वाली एनर्जी एक बहुत अश्योरिटी और एक होमली वाइब आने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे. वो वाली एनर्जी है एंड वो चीज़ रहेगी, वो चीज़ लाइफ लॉन्ग रहेगी कि उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि वो दे और वो बार बार ऐसे बोलेंगे दे फील रियली ब्लेस्ड कि आप उनकी लाइफ में आए. एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स ऐसा हो सकता है कि पाइल नंबर 2 ऐसी एनर्जी है कि बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस इट कैन हैपन कि आप किसी और रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी और को, इफ इट इज़ अरेंजमेंट मैरिज सेटअप, तो वैसी वाली एनर्जी आप किसी और को कंसिडर कर रहे होगे मैरिज के लिए. एंड ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस जो रियलिटी में होंगे उनको आपने या तो कंसीडर नहीं करा होगा या फिर वो ऐसे एक लिस्ट है कि हाँ ये पर्सन भी है मे बी, बट आप किसी और को कंसीडर कर रहे होगे फॉर मैरिज. एंड आप इस पर्सन के बारे में फॉर मैरिज उस टाइम तक बात ही नहीं जाएगी क्योंकि आप पहले पर्सन जो भी होगा आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए. वो वाली एनर्जी है. लेकिन द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू प्ले इट्स पार्ट. वो वाली एनर्जी होगी कि जो आप उस पर्सन से जब मिलोगे, जो आपके लाइफ में पहले आएंगे अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने, उनके साथ वर्कआउट नहीं करेगी चीज़. एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस. जैसे कि आप मैरिज के लिए बात चल रही है एंड आप किसी और से मिलो, आपने सपोज फर्स्ट टाइम किसी आपको मिले हो एंड देन यू लाइक दिस पर्सन एंड लाइक मे बी यू विल गो अहेड विद इट क्योंकि आपने जो भी चीज़ें पूछनी थी वो पूछ ली एंड वो चीज़ थी एंड यू लाइक कि ठीक है लेट्स गेट मैरिड. वो वाली एनर्जी है. लेकिन this is not going to work out because you will feel कि you both are not compatible और this person एकदम से ये पर्सन कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा. इन लाइक ये पर्सन मेरे को घोस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, यू वोंट नो कि ये पर्सन कहाँ गए जिनसे आप पहले सोच रहे हो कि आप शादी करना चाहते हो. वो वाली एनर्जी है. एंड फॉर अ फ्यू ऑफ यू लाइक अ रियली फ्यू ऑफ यू आई एम सीइंग कि लाइक नॉट फॉर एवरीवन
बट आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस की अगर ऐसे आपके जो करंट पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि दैट ही और शी रियली एडमायर्स यू अ लॉट, तो ऐसा हो सकता है कि बिफोर टॉकिंग अबाउट मैरिज ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की कोई बिग फाइट हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे आप 2-3 दिन ऐसे आपको फील आए कि यू नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, एंड आपको थोड़ा एंग्जाइटी हो रहा हो कि इतना साल का रिलेशनशिप है, इतना कुछ है, एकदम से कैसे छोड़ दूँ। बट इन द एंड इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट विद दिस पर्सन इफ इट इज़ मेंट फॉर, तो हो गई ही रहेगा। लेकिन ऐसे होगा कि थोड़ा सा एक यूनिवर्स टेस्ट ऑफ लाइफ, मैरिड लाइफ जरूर देगा आपको बिफोर मैरिज, वो वाली एनर्जी है, बट इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट। ये चीज़ होनी ज़रूरी होगी। ऐसा क्यों ज़रूरी होगी? बिकॉज एक तो ऐसे लिख रहा है कि मुझे ना एक केतु की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जैसे डिटैचमेंट करवाने की एनर्जी। प्लस ऐसे होगा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपने देखा होगा जहाँ पे आपको ऐसे होगा कि ये ना श्योरिटी है कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उसके साथ आपकी लाइफ ठीक रहेगी, अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी। तो यूनिवर्स से आपने ऐसे बोला होगा कि भगवान प्लीज शो मी इफ दिस पर्सन इज करेक्ट फॉर मी। तो लड़ाई हो गई भी, वो ठीक हो गया, तो दिस विल मीन कि हाँ ये पर्सन आपकी लाइफ में रहने के लिए बने, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग मैटर, लाइक दैट टिल डेथ डू अस अपार्ट वाली एनर्जी है, वो हो जाएगी। सो इस बारे में आपको डरने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू, पाइल नंबर 2। एंड आई एम सीइंग आप बहुत ज़्यादा अच्छा मैनिफेस्ट भी कर लेते हो, सो कुडोज टू यू, वो वाली एनर्जी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस, तो ऐसे होगा कि व्हेन लाइफ गेट्स क्योटिक फाइंड अ वे टू गेट सराउंडेड, ग्राउंडेड एंड बैलेंस। तो वो वाली एनर्जी है कि आप दोनों की लाइफ में ना जो भी होगा, यू बोथ विल कम बैक टू ईच अदर। जैसे कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि आपको लोग बहुत एडमायर करते हैं, यू आर रियली प्रिटी, एंड वेयर आपको भी वो चीज़ होगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को लोग बहुत एडमायर करते हैं, एंड यू नो थोड़ा अपने उसमें रखो कि मेरा पर्सन है, मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, वो वाली एनर्जी है, तो वो चीज़ होगी। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आप दोनों बहुत उस क्लियर रहोगे कि हाँ यू हैव अ पर्सन, यू हैव अ पार्टनर, तो हम उसी तक ही रहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस तो आती रहेंगी, तो वो वाली डिस्ट्रैक्शन को वो पे अटेंशन भी नहीं करने वाले आपके फ्यूचर पास, वो वाली एनर्जी है। बिकॉज आप दोनों के बीच में ऐसे होगा कि ठीक है, आप ऐसे भी होगा कि पाइल नंबर 2 ऐसा भी होगा कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया ना, उन्होंने थैंक यू भी कर दिया, तो आप उनको पूरा टाइम बोलते रहोगे ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जैसे भी उन्होंने वे में बोला होगा वैसे उनको ना चढ़ाते रहोगे। वो वाली एनर्जी है। आपको पता लग जाएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी ने आके कुछ बोला है, कोई नोट दिया, एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस का इतना मजाक उड़ाने वाले हो, इतना मजाक उड़ाने वाले हो ना, पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी होगी। एंड ये फ्यूचर स्पाउस लाइक बस करो बस करो बस करो, वो वाली एनर्जी। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों ऐसे हो गए कि कॉम्प्लीमेंट नहीं देना, बिकॉज विल बी लाइक कि अगर आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को इतना ज़्यादा, मतलब नॉर्मली तो चलता है, बट इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना कि अगर उन्होंने कोई चीज़ बहुत अच्छी कर दी है ना, आपने बोला था ये तो कर ही नहीं पाएगा, ये तो मुझे पता है कर ही नहीं पाएगा, बट उन्होंने कर दी, तो लाइक ठीक है मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती है, ज़्यादा नहीं बोल सकता है, सिर पे चढ़ाने वाली बात हो जाएगी, वो वाली एनर्जी। तो वो प्लेफुलनेस मुझे आप दोनों की दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करोगे, आप दूसरों के सामने जरूर बोलोगे कि हाँ मेरा पर्सन ऐसा है, मेरा पार्टनर ऐसा है, फ्लेक्स करोगे वो वाली एनर्जी, बिकॉज वो एक्चुअल में होंगे, टचवुड, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा कि आप एक दूसरे को नहीं बोलोगे, बिकॉज आपको लगेगा अगर मैंने बोल दिया ना तो फिर सिर चढ़ जाएगा, एंड फिर मेरे को बार बार तंग करता रहेगा या तंग करती रहेगी, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आप दोनों की, पाइल नंबर 2। ओके। ओके, सो आप दोनों को ना एक तो आफ्टर मैरिज इट विल बी लाइक यू लव टू ब्रेक रूल्स। आप दोनों के अंदर एक पता नहीं अलग सा ही कॉन्फिडेंस है, एक अलग सा ही पैशन जाग जाएगा कि जो चीज़ नहीं करनी है ना वो तो आप दोनों ने करनी है। वो वाली एनर्जी है कि फैमिली में भी अगर जो चीज़ नहीं अलाउड है एंड आपका मन कर रहा है तो आपके फ्यूचर स्पाउस कहेंगे कि चल कोई ना कर लेते हैं, एंड आपकी फैमिली में कुछ अलाउड नहीं है, आपके फ्यूचर स्पाउस कर रहे हैं, एंड नहीं आई एम नॉट सेइंग कि बहुत मेजर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, बट जैसे है कि हाँ नॉर्मली नहीं अलाउड है, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस कहोगे हम तो मैरिड है, अब हम रात को घूम भी सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, एंड मम्मी से परमिशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, वो वाली एनर्जी है। कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, बाहर का खाना कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, बाहर जाके खा सकते हैं, और हफ्ते में 2-3 दिन इकट्ठे में मजे कर सकते हैं, वो वाली एनर्जी की आप दोनों की एनर्जी ऐसे है कि आप दोनों को बड़ा इंडिपेंडेंट और बड़ा फ्री फील होगा आफ्टर मैरिज। यू बोथ फील लाइक अब कोई मेरे को तंग नहीं करेगा, एंड आप भी कहोगे कि हाँ अब कोई तंग नहीं करेगा, वो वाली एनर्जी है, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, ऐसी होगा। तो जब आप दोनों की शादी भी हो रही होगी ना तब ऐसे होगा कि हाँ अब नहीं करना पड़ेगा। Okay, 7 of Cup. Not every great option you are given will be a great option for you. So this is the confirmation card. Thank you universe. कि जैसे मैंने पहले बोला कि आपको पहले ऐसे लग रहा होगा कि हाँ जो आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आपको एक पर्सन ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको लग रहा होगा हाँ ये पर्सन बिल्कुल अच्छा है, वो चीज़ है, बट आपको सावधान थोड़ा सा रहना है, थोड़ा सा आपको उसमें ऐसे रखना है कि ये पर्सन आपके लिए है भी है कि नहीं, कि आफ्टर फाइट ऐसे वो कैसे किस वे में सॉरी बोल रहे हैं, क्या वे में टॉन्ट तो नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपको पता लग जाएगा। ऑफ कोर्स यूनिवर्स ने आपको बताना ही है। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स एनर्जी बहुत है। सो आई एम सीइंग कि आप दोनों की आफ्टर मैरिड लाइफ इट इज़ गोइंग टू बी इन लग्जरी, एंड काफ़ी अच्छा मनी फ्लो रहेगा आपका थ्रू आउट मैरिज, तो वो वाली एनर्जी है। सो आपको पैसे की चिंता नहीं होगी,
देन अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो आई एम ऑल्सो सीइंग सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी स्टेबल है एंड आप दोनों आफ्टर मैरिड लाइफ भी ऐसी स्टेबिलिटी दिख रही है कि हाँ बहुत ग्राउंडेड है, स्टेबिलिटी है. ईगो एज इन वो नहीं है कि हाँ मैं ज़्यादा कमाती हूँ, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, या फिर इतने पैसे नहीं उड़ाने, वो नहीं चीज़ करनी, तो वैसे ईगो नहीं है. नॉर्मली भी ईगो नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ हो आप दोनों का रिलेशनशिप भी डाउन टू अर्थ वाली चीज़ ही है. लवर्स, ओके, सो इट केम इन पाइल 2, 1 2 एंड पाइल 2. सो तो वो एनर्जी है कि दोनों के ही आप पाइल 2 पाइल 1 के पार्टनर भी रोमांटिक थे एंड योर तो विल बी लाइक एडमायरर पार्टनर, दिल फ्लर्ट विद यू. ठीक है, वो एनर्जी ऐसी आपकी आएगी, उनकी आएगी, वो वाली एनर्जी. कोई भी रीडिंग वन कार्ड्स ना गिरे, इससे तो कैसे होगा. तो वो वाली एनर्जी है पाइल 2 आपकी. एंड द कार्ड फ्लू आउट वर द वर्ल्ड, सो इट इज़ द लाइक आप दोनों का मेंट होगा कि हाँ यू बोथ हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग एंड वो वाली एनर्जी है. एंड 3 ऑफ कप्स, सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप दोनों को ये भी बड़ा अच्छा लगेगा कि आफ्टर मैरिज यू गो एंड सोशलाइज विद पीपल. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स पे जाना वो बहुत अच्छा लगेगा. आपको कंपनी भी अच्छी लगेगी लोगों की, बिकॉज आप किसी और की कंपनी में भी आप दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगी, जहाँ पे आप दोनों कंफर्टेबल फील करोगे कि हाँ अगर कोई आपके साथ और भी ट्रिप पे जा रहा है देन यू आर रियली कंफर्टेबल अबाउट इट एंड यू विल बी अप फॉर इट. वो वाली एनर्जी भी है पाइल नंबर 2 आपकी. एंड ओके, सो आई एम सीइंग कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कुछ मेजर सेलिब्रेशन करोगे जस्ट आफ्टर योर मैरिज. वो वाली एनर्जी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना उस चीज़ को बहुत बिग डील बना देना एंड मे बी वो इतनी बिग डील होगी भी नहीं, बट आपके फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि नो आई हैव टू सेलिब्रेट दिस थिंग, बहुत बिग डील है. एंड दिल कॉल योर फ्रेंड्स, दिल कॉल हिज फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, वो वाली एनर्जी है फैमिली एंड एवरीवन. एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ मेजर सरप्राइज फॉर यू. ये बहुत एनर्जी एक ऐसे आ रही है, योर पर्सन इज गोइंग टू लाइक वो हर चीज़ सोच लेंगे आपके पर्सन ना. स्टार्टिंग में लाइक मैरिज की भी बातें चल रही है एंड रियल थिंग एवरीथिंग, अब हर चीज़ सोच ली होगी. विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, आई एम सीइंग कि कार्मिक है आप दोनों का रिलेशनशिप फॉर श्योर. 10 पाइल नंबर 1 का भी था. सो आई एम सीइंग कि ऐसा होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके फ्यूचर पास इतने ज़्यादा बढ़ा देंगे ना, तो कभी अगर उन्होंने नहीं भी आपके एक्सपेक्टेशंस तक उतरे या फिर उनके पास नहीं ठीक थे या नहीं कर पाए, देन इट इज़ गोइंग टू यू मेल फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस डोंट लव यू एनी मोर. आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिल टूट गया है. आपको फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि आप उनके लिए इतनी पोटेंशियल नहीं डाल रहे, उतना वो नहीं डाल रहे. थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा ना आपके फ्यूचर स्पाउस को जैसे कि उनको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रखा है लोगों ने, तो वो हो जाते हैं मिसअंडरस्टैंड, तो आप भी उनको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो एंड देन आप अपना दिल ऐसी दुखाओ, वो चीज़ है. लेकिन आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व. बहुत स्लो एनर्जी है बट इट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व. सो आई एम सीइंग कि हाँ आप दोनों ना एक दूसरे के साथ लेसन सीखोगे, एक दूसरे के साथ रहकर कि हाँ लाइफ में ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है. देन आपको भी समझ में आएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ये सब करते हैं, देन आपको भी एक अलग सा रोल प्ले करना है अपने फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में. वो वाली एनर्जी है, तो वो चीज़ इवेंचुअली होगी. बट आई एम सीइंग कि हाँ कभी भी ऐसा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने मजाक में कह दिया कुछ एंड देन आपको अच्छा नहीं लगा एंड यू चोज नॉट टू स्पीक अबाउट इट, तो वो चीज़ फिर आप रो दोगे एंड देन यू लाइक कि फ्यूचर स्पाउस लाइक कि मैंने तो कुछ नहीं करा, तो उनको उस चीज़ में बुरा लगेगा. देन वो आपको बोलेंगे कि मेरे को बुरा लगा, बताया क्यों नहीं, तो आप बोलोगे कि आपको पूछना चाहिए था. तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आप दोनों की. बट आई एम सीइंग कि आप दोनों ना दोनों ही लाइफ में आफ्टर मैरिज जैसे ग्रो करोगे एंड दोनों ही हर एक लेसन इकट्ठे सीखोगे, तो वो वाली एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है आपके अंदर. पाइल नंबर 2, रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. एंड आई एम सीइंग कि आप दोनों का जो भी मैरिड हाउस जैसे आप दोनों का घर होगा ना, इट विल बी क्वाइट अप, लाइक काफ़ी ऊपर फ्लोर्स पे होगा कि जहाँ से मतलब नीचे वाली चीज़ें बहुत छोटी छोटी लगे. तो आई एम सीइंग रियली मतलब काफ़ी ऊपर रहोगे, वो वाली एनर्जी है. लाइक काफ़ी स्टोरी बिल्डिंग है एंड उसमें आपका घर काफ़ी ऊंचा होने वाला है. दैट आई एम सीइंग. Okay, so this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @charubyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.
you.